तिलक लगाया जाता है भगवान का और मन से सोचा जाता है कि हम भगवान को स्नान करा रहे, हम भगवान को माला पहना रहे। और श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज जो बालक थे वो बाहर बैठ करके पंखा डुला रहे थे, हवा कर रहे थे अग्रदेवाचार्य जी को। तभी अग्रदेवाचार्य जी का एक शिष्य जो समुद्र के किनारे से व्यापार करने जा रहा था, व्यापारी था, उसका जहाज समुद्र के बीचों बीच फंस गया और नाविक बोला कि अब कोई उपाय नहीं है, अपने अपने इष्ट का ध्यान करो, वही बचाएंगे। तब उस शिष्य ने ध्यान करके अपने गुरुदेव को पुकारा कि हे गुरुदेव रक्षा करो, ऐसा पुकारा। और उसी समय श्री अग्रदेवाचार्य जी वाराणसी में प्रिया प्रीतम के लिए माला पहना रहे थे, माला पहना रहे थे। तो जैसे ही माला पहनाने के लिए भगवान को किया तो साक्षात प्रभु और प्रिया प्रीतम अपना सिर झुका करके खड़े हो गए माला पहनने के लिए। उसी समय उस शिष्य ने प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना को सुनकर के अब अग्रदेवाचार्य जी असमंजस में पड़ गए कि क्या किया जाए, पहले शिष्य को बचाया जाए कि पहले माला पहनाई जाए। और बाहर बैठे नाभा गोस्वामी जी पंखा डुल रहे थे, तो बाहर बैठे बैठे नाभा गोस्वामी जी ने अपने पंखे की हवा से ही समुद्र में जो तूफान आया था उसकी दिशा पलट दी। यहीं बैठे बैठे समुद्र की दिशा पलट दी, तूफान की दिशा, और उसकी रक्षा हो गई और वह उनका शिष्य चला गया। तब तक गुरुदेव भगवान यहाँ बैठ करके मानसिक रूप से समुद्र किनारे पहुंच गए। वहां देखा तो जहाज था ही नहीं, वो तो पहले ही निकल चुका था। तब गुरुदेव भगवान सोचने लगे समुद्र साक्षात भगवान की विभूति है, तो उनकी स्तुति करने लगे। और यहाँ माला पहनाने के लिए भगवान को बुलाया था तो भगवान सिर झुका ही खड़े हैं अब तक। तब नाभा गोस्वामी जी ने बाहर से आवाज लगाई, गुरुदेव प्रिया प्रीतम अपना सिर झुका करके खड़े हैं, आप उनको माला पहनाइए, नहीं तो उनकी गर्दन में दर्द होने लगेगा। अग्रदेवाचार्य जी चौंक पड़े, ये कौन बोला? बाहर से आवाज आई, आपके चरणों का दास जी नाभा बोला, बेटा तुम इतनी ऊंची स्थिति में पहुंच गए कि मैं मानसी में क्या सेवा कर रहा हूं, मेरा शिष्य कहां फंसा हुआ है यह तुमने यहीं बैठे बैठे देख लिया, अब तुम सिद्ध हो चुके हो। तब अग्रदेवाचार्य जी ने आज्ञा दी कि बेटा अब तुम भक्तों के चरित्र लिखो, भक्तों के चरित्र लिखो। नाभा गोस्वामी जी प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव पढ़े लिखे हैं नहीं, आपकी सेवा में ही रहे हैं, अनपढ़ हैं, कहां से क्या लिखेंगे। भगवान का चरित्र कहते तो भी हम लिख देते, लेकिन भक्तों का चरित्र बड़ा कठिन है, भक्तों को पहचानना ही बड़ा कठिन है, उनके चरित्र हम कैसे लिखेंगे। तब गुरुदेव ने आज्ञा दी कि चिंता मत करो, जिस भक्त का तुम स्मरण करोगे वह भक्त तुम्हारे सामने प्रकट होकर के अपना चरित्र स्वयं लिखवाएगा। ऐसी आज्ञा गुरुदेव अग्रदेवाचार्य जी ने दी है। इसी बात को श्री नाभा गोस्वामी जी ने श्री भक्तमाल के प्रारंभ में ही कहा है, श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन को जस गाओ, भव सागर से तरन को नाहिन और उपाय। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई। तो फिर बड़ा सुंदर भक्तमाल ग्रंथ श्री नाभा गोस्वामी जी ने लिखा, और फिर उसी ग्रंथ की टीका श्री प्रियादास जी महाराज ने लिखी। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के गुरुदेव भगवान अनंत श्री संपन्न प्रातः स्मरणीय श्री गणेश दास जी भक्तमाल जी महाराज, हमारे गुरुदेव पूज्यपाद श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज सदगुरुदेव भगवान मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज हैं, उनके पूज्य गुरुदेव भगवान, उन्होंने भक्तमाल जगत के लिए बड़ा सुंदर कार्य किया है। भक्तमाल का बृहद 4 खंडों में विस्तृत वर्णन उन्होंने किया है, 4 खंडों में। और यह भक्तमाल की कथा भगवान को बड़ी प्रिय है। जब भागवत की कथा होती है तो सुनने कौन आते हैं? भगवान के भक्त आते हैं, जैसे उद्धव जी महाराज, ध्रुव जी महाराज, सनकादिक, हनुमान जी महाराज इत्यादि जो भगवान के भक्त हैं वह भगवान के चरित्र सुनने आते हैं। लेकिन जहां भक्तमाल की कथा होती है तो वहां साक्षात भगवान कथा सुनने आते हैं।
तुम श्रोता भक्तमाल के, भगवान ही साक्षात भक्तमाल के श्रोता है और बड़े प्रिय है। श्री कनक भवन अयोध्या जी में परंपरा है, बांके बिहारी जी के यहाँ ही परंपरा है कि भगवान को जब शयन कराया जाता है तो भक्तमाल की कथा उनको सुनाई जाती है, उसके बाद ही भगवान शयन करते हैं। भगवान को बड़ी प्रिय है, इसलिए बीच बीच में भक्तमाल के चरित्र भी हम कहते रहेंगे ताकि भागवत कथा चल रही है तो भक्त भी आए और भगवान भी आए, दोनों आकर के सुने। तो भगवान के चरित्र भक्त सुनेंगे और भक्तों के चरित्र भगवान सुनेंगे। इसलिए तो चर्चा कहां से कहां पहुंच गई। श्रीमद् भागवत महापुराण की चर्चा चल रही थी। 18 पुराणों का जहां वर्णन नाभा गोस्वामी जी ने श्री भक्तमाल में किया है, वह 56 में वर्णन किया है। साधन 717 पुराण, फल रूपी श्री भागवत। साधन 17 पुराण, फल रूपी श्री भागवत। नाभा गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्म विष्णु शिवलिंग, पद में स्कंद विस्तारा, वामन मीन बराह, गरुड़ उदारा। इस प्रकार से 18 पुराणों का वर्णन नाम लिया है और अंत में कहा साधन 717 पुराण, फल रूपी श्री भागवत। 17 पुराण साधन है, 17 पुराण जो है वो साधन है और उन साधनों का फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। फल है भागवत। भागवत की कथा सामान्य नहीं है, कल भी हमने वर्णन किया था। इसलिए जब विशेष कृपा भगवान की होती है तब कथा सुनने मिलती है। कृपा का अनुभव हमेशा भगवान का करना चाहिए। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे। सूत जी ने प्रश्न किया कि प्रभु ये कथा की परंपरा कैसे चली। तब सूत जी महाराज वर्णन करते हैं एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषियो मला, सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार श्री विशाल क्षेत्र में, बद्री विशाल में, श्री नारद जी महाराज बड़े घबराए हुए से भागे जा रहे थे। वहां कौन मिले? शनकादि ऋषि उनको वहां पर मिले। शनकादि ने उनको रोका, अरे अरे भैया रुको तो सही, कहां भागे जा रहे हो हड़बड़ाए हुए। नारद जी बोले प्रभु आपको ही ढूंढ रहे हैं। अरे हमें ढूंढ रहे क्यों? तब नारद जी ने वर्णन किया अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वेत्मामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। प्रभु सत्संग की इच्छा से मैं पृथ्वी लोक में गया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा, सब जगह गया। क्यों? सत्संग की इच्छा से। सत्संग केवल धरती पर ही सुलभ है, अन्य लोकों में सत्संग नहीं होता। अगर हम चाहें स्वर्ग में कोई कथा हो जाए तो वहां कथा संभव नहीं है। ये कथा केवल धरती पर ही संभव है। स्वर्ग में इंद्र जी चाहे कि हम कथा करवा लें किसी कथावाचक को ले जा करके, तो ये संभव नहीं है। ये व्यवस्था स्वर्ग में नहीं है। प्रायः देखा होगा पुराणों में वर्णन आता है जब भी कोई सत्संग हुआ है तो धरती पर ही आना पड़ा देवताओं के लिए। कोई यज्ञ हुआ तो धरती पर ही आना पड़ा। ब्रह्मा जी ने पुष्कर में आके यज्ञ किया, राजा बलि ने भी धरती पर ही यज्ञ किया। ये व्यवस्था केवल धरती पर ही संभव है। तो सत्संग की इच्छा से नारद जी यहां पर आए, लेकिन सत्संग का तो कहीं नामो निशानी नहीं। यहां क्या देखते हैं? चारों तरफ
केवल माया माया विराजमान है। सभी लोग अपना उदर पूर्ति में ही लगे हुए हैं। ये भी नहीं सोच रहे कि कहां से धन आ रहा, कहां से पैसा आ रहा। बस पैसा आना चाहिए, हमारा पेट भरना चाहिए, हमारी तिजोरी भरनी चाहिए। इसी उद्यम में ही सभी लोग लगे हुए हैं। मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या पत्रतः पाखंड निरतः संतो विरक्ता सा परिग्रह। पाखंड निरतः संतो, संत लोग तो सुरक्षित होंगे? बोले नहीं, पाखंड निरतः, संतों में भी पाखंड आ गया। सभी में नहीं आया, लेकिन कुछ कुछ बीच में अपवाद रहते हैं हर क्षेत्र में। और विरक्ता सा परिग्रह, जो विरक्त हो चुके हैं वो अपनी बीवी बच्चों के साथ घूम रहे हैं, वो विरक्ति का नाम ले रहे हैं कि हम विरक्त हैं। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। कन्या विक्रयणो लोभा, कन्याओं का विक्रय चल रहा। दंपति नाम च कलकनम, दाम्पत्य जीवन में कलह मचा हुआ है। ऐसी स्थिति देखकर के नारद जी घबरा गए। तब नारद जी ने सोचा कि अब चित्त को शांति कहां मिलेगी। तब एवं पश्यन् कलेर दोषान पर्यटन महीनम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रघु। यामुनम तटमापन्नो, जहां श्री बालकृष्ण लाल की दिव्य लीला हुई है, ऐसे श्री यमुना तट पर नारद जी पहुंच गए। लेकिन वहां भी मन को शांति तो मिली, लेकिन एक बड़ा आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य? तत्र आश्चर्यम मया दृष्टम, कि एक युवती पड़ी हुई है, युवती बैठी है, और दो बूढ़े पुरुष आजू बाजू में लेटे हुए हैं, जो कि अचेत अवस्था में पड़े हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने सोचा कि थोड़ा चलकर देखा जाए क्या बात है। युवती जोर जोर से रो रही। नारद जी पहले तो उसके पास जाने के लिए उद्यत हुए, लेकिन सोचा वहां स्त्रियां ही स्त्रियां हैं, वहां संतों को अकेले नहीं जाना चाहिए। तब नारद जी लौटने लगे। तब उस देवी ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा देहरम परम। अरे साधु महात्मा, जरा एक क्षण रुकिए तो सही, हमारी बात तो सुनिए। तब नारद जी पहुंचे, पूछा, काशी तुम का विमौचेमा नार्या का पद्म लोचना बद देवी स्विस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। देवी, काशी तुम, कौन हो तुम? और काव्य मौचेमा, ये दोनों कौन है? बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ। तब वह युवती बोली, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनियो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ कलौ योगेन जर्जरौ। अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, इनका नाम ज्ञान वैराग्य है। अरे आप माता हैं, ये पुत्र हैं, वो पुत्र बूढ़े और माता युवती, बड़ा आश्चर्य है। तब भक्ति महारानी ने बताया, उत्पन्ने द्रविणं साहे बद्यम कर्नाटके गता क्वचित् चिन् महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। मेरा जन्म द्रविड़ क्षेत्र में हुआ है, भक्ति का जन्म। उत्पन्ने द्रविणम साहे वृद्धिम कर्नाटके घटा, कर्नाटक क्षेत्र में मेरी थोड़ी वृद्धि हुई, लेकिन जैसे ही मैं महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में पहुंची तो गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में पहुंचते ही मैं वृद्ध हो गई, जीर्ण हो गई। गुजरात के लोगों ने मेरा ऐसा बुरा हाल कर दिया कि मैं वृद्ध हो गई। बड़ा आश्चर्य हुआ। एक गुजरात के महानुभाव हमारे पूज्य गुरुदेव के पास आए, वक्ता महानुभाव, और हमारे गुरुदेव भगवान से बोले कि महाराज जी, ये श्लोक बड़ा हमें बुरा लगता है भागवत का,
गुर्जरे जीर्णतम गता, गुजरात ने ऐसा क्या बिगाड़ा? बोले भक्ति महारानी गुजरात के लिए ऐसा बोल रही है कि गुजरात में जाकर मेरे खंड में जीर्ण हो गई। तो बोले जब ये श्लोक आता है तो हम दाएं बाएं करके निकल जाते हैं, ये श्लोक बोलते ही नहीं है। बड़ी बदनामी है गुजरात की। और आज हम लोग जब देखते हैं तो सबसे अधिक भक्ति का प्रचार गुजरात में हो रहा। तो फिर क्या बात है? भागवत जी में ऐसा लिखा हुआ है और वर्तमान स्थिति दूसरी है। एक दूसरे से विरोधी है कि नहीं है? इसका समाधान हमारे पूज्य गुरुदेव ने भक्तमाल से दिया। गुजरात में पहले भक्ति शून्य हो गई थी। गुजरात में भक्ति का कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन एक दिव्य संत ऐसे प्रकट हुए गुजरात में, जिन्होंने गुजरात की भूमि को भक्ति से प्रफुल्लित कर दिया और भक्ति महारानी वहां आज नृत्य कर रही है। कौन संत है? बोले नरसिंह मेहता जी महाराज। नरसिंह मेहता जी ऐसे संत गुजरात में हुए हैं जिन्होंने भक्ति का बड़ा प्रचार प्रसार किया। और नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल में उनके लिए लिखते हैं, जगत विदिते नरसिंह भगत, जिन्हें गुज्जर धर पावन करी। नरसिंह भगत ने गुजरात की धरती को पावन कर दिया। जगत विदित नरसिंह भगत, जिन गुज्जर धर पावन करी। पहले गुजरात कैसा था? बोले महास्मारत लोग भक्ति लोले से न जाने, माला मुद्रा देखता सुखी निंदा ठाने। भक्ति लोलेस ना जाने और माला मुद्रा देख, अगर गले में माला दिख जाए और सिर पर माथे पर मुद्रा अर्थात तिलक दिख जाए तो माला मुद्रा देखता सुखी निंदा ठाने। ऐसी स्थिति थी गुजरात की। लेकिन फिर क्या हुआ? माला मुद्रा देखता सुखी निंदा ठाने। बोले ऐसे घर उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, ऊसर ते सर कियो खंड हो यही दो सोजनी। ऊसर ते सर कियो, उस ऊसर भूमि को सर कर दिया और भक्ति का प्रचार प्रसार किया। बहुत ठौर पर चौलियो, भक्ति का प्रचार किया, भक्ति से परिचय करवाया लोगों का श्री नरसिंह मेहता जी ने। इसलिए आज वहां पर भक्ति नृत्य कर रही है। इतना भक्ति का प्रचार गुजरात में हो रहा। लेकिन यहाँ जो ये बात कही गई है उनसे पूर्व कही गई। नरसिंह मेहता जी के प्राकट्य के पूर्व की कथा इसमें है, क्योंकि नरसिंह जी का प्राकट्य तो अभी कलयुग में हुआ और ये कथाएं तो सनातन है। तो भक्ति महारानी कहती है कि मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। हम तीनों वृद्ध हो गए, ज्ञान वैराग्य भी वृद्ध हो गए और मैं भी वृद्ध हो गई। तब हमने सोचा कि अब जहां हमारे बालकृष्ण लाल ने लीला की है ऐसी भूमि में हमें चलना चाहिए। तो भक्ति महारानी फिर वृंदावन आई और वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेम स्वरूपिणी। वृंदावन को प्राप्त करके मैं ज्यों के त्यों पहले ऐसी हो गई। लेकिन भक्ति का स्वरूप तो सुधर गया, ज्ञान वैराग्य अभी भी मूर्छित पड़े हुए हैं। तो भक्ति महारानी कहती है कि आप ही कोई उपाय करिए। नारद जी ने सुना कि भक्ति महारानी है तो नारद जी ने पहले तो प्रणाम किया। जब नारद जी ने प्रणाम किया तो भक्ति महारानी को पता चला ये नारद जी है। तो अब भक्ति महारानी नारद जी को प्रणाम कर रही है और बड़ी सुंदर स्तुति भक्ति महारानी नारद जी की कर रही। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकिलैया। ध्रुव पद्म पिया तो यत्कृपा तो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रो नतास्मि। नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी बोले चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं उपाय करूंगा। और नारद जी प्रयत्न में लग गए। सबसे पहले नारद जी ने
वेदों का उपदेश ज्ञान वैराग्य के लिए किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तब गीता पाठेर मुहुर्मुहु, सोचा कि गीता जी का उपदेश करेंगे तो ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक बार नहीं अनेकों बार। क्यों? जब तक गीता जी का पाठ चलता है तब तक ज्ञान वैराग्य चैतन्य हो जाती है। जैसे ही पाठ बंद करते हैं फिर मूर्छा लग जाती है। नारद जी परेशान हो गए। तब नारद जी परेशान होकर के प्रभु से प्रार्थना किए और आकाश मंडल से आकाशवाणी हुई, एदितर्थम तु सत्कर्मम स्वरसे तुम समाचरा तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवः साधुभूषणः। हे नारद जी, तुम सत्कर्म करो। और सत्कर्म कौन सा करो, यह कौन बताएगा? बोले साधवः साधुभूषणः। कोई संत बताएगा कि कौन सा सत्कर्म करो। अब नारद जी चक्कर में पड़ गए कि दवाई तो बता दी, लेकिन ना पूरी दवाई बताई, ना वैद्य का पूरा पता बताया। या तो ये बता देते कि कौन सा सत्कर्म करो तो भी ठीक था, या ये बोल देते कि अमुक संत के पास जाकर पूछ लो, वो तुम्हें बता देंगे। तो दोनों ही अधूरी बातें बताई। दूसरी बात, नारद जी अभी तक जो कर रहे हैं वो भी सत्कर्म ही था। वेदों का पाठ है, गीता पाठ, ये सब क्या है? ये सत्कर्म ही तो है। और नारद जी खुद साधु शिरोमणि है, संत शिरोमणि, देवर्षि है। नारद जी से बड़ा कोई संत होगा भला? तो अब नारद जी किसके पास जाए? लेकिन नारद जी ने कहा है कि चलो कुछ तो पता चला आकाशवाणी से कि क्या करना चाहिए। अब नारद जी चले संतों की खोज में और संतों का भागना चालू हुआ। क्यों? संत, नारद जी जैसे संत आकर प्रश्न करें तो भागना ही पड़ेगा संतों को। कुछ संतों ने कह दिया कि हम तो मौन धारण किए हुए, कुछ बोलते नहीं है। और कुछ पता चलता कि अमुक गांव में नारद जी आ गए हैं, मान लो सुजारा में नारद जी आए हैं, तो नागपुर में जो संत है वो पहले ही खिसक लिए कि आएंगे तो हम मिलेंगे ही नहीं उनको। क्यों? नारद जी पूछेंगे कि भाई सत्कर्म क्या है, क्या जवाब देंगे उनको? तब ऐसे ही खोजबीन करते करते नारद जी भागे भागे और बद्री विशाल पहुंचे। वहां पर जाकर के उनकी भेंट श्री सनकादिकों से हुई है। और ये चरित्र नारद जी सनकादिकों को सुना रहे थे। नारद जी ने इस प्रकार चरित्र सुनाया। तब सनकादिकों ने बोला, नारद जी इतनी सी बात के लिए परेशान हो आप? अरे इतनी सी बात? बोले हाँ, बिल्कुल छोटी सी बात है। क्या उपाय है? सनकादिक बोले, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवा लो, बस काम हो जाएगा। नारद जी बोले, प्रभु आप भी हमें लगता वैसे ही निकले हो। क्यों? बोले ये सब तो हम पहले कर चुके। बोले भागवत की कथा कराई है? बोले नहीं कराई, हमने वेदों को सुनाया है। और भागवत क्या है? वेदों का ही फल भागवत है। श्रीमद् भागवत महापुराण वेदों का ही हिस्सा है, वेदों का ही सार भागवत के रूप में प्रकट हुआ है। आगे प्रथम स्कंद में जब श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा सुनेंगे तब वर्णन आएगा, निगम कल्पितरोर गलितम फलम। निगम का अर्थ होता है वेद, तो वेदों का ही सार श्रीमद् भागवत है। तो नारद जी कहते जब हमने सारा वेद सुना दिया तो अब भागवत सुनाने से क्या हो जाएगा? सनकादिक बोले, नारद जी हम तुमसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर दो। बोले क्या? बोले आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन्नास्तेना स्वाद्यते यथा सबूयः संपृथग्भूतः फले विश्व मनोहरः। नारद जी, आम का वृक्ष लगा हुआ है और आम का सीजन आ गया, बढ़िया सुंदर पके पके आम खाने में बड़ा आनंद आता है, और हम तुमको एक आम की डाली तोड़कर दें और बोले खाओ इसको, तो जैसा स्वाद आम में आता है वैसा आम की डाली में आएगा क्या? अथवा हम बोले कि तना खाना सीधा चालू कर दो, आम का तना, तो वैसा स्वाद आएगा क्या? नारद जी बोले नहीं आएगा। अच्छा दूसरा उदाहरण सुनो। नारद सनकादिक कहते हैं, यथा दुग्धे स्थितम सर्पिन
स्वादायोपकल्पते पृथक् भूता सचा मिष्टा तथा भागवती कथा पृथक् भूतम हि तद्गव्यम देवानां रसवर्धनम। चलो नारद जी, दूसरा उदाहरण हम तुमसे पूछते हैं। बोले घर में भोज भंडारा है और पूड़ियां सेकी जा रही हैं, कढ़ाई में सुंदर देसी गाय का घी डाल करके उसमें पूड़ियां तली जा रही हैं और घी खत्म हो गया, घर में घी है नहीं, दूध रखा हुआ है और हम दूध डाल रहे कढ़ाई में और बोले इसमें पूड़ियां सेको, तो क्या पूड़ियां सेक सकते हो दूध में? नहीं सेक सकते। क्यों नहीं सेक सकते? घी दूध से ही तो निकला है, तो दूध में भी सेकनी चाहिए पूड़ियां, नहीं सेक सकती। बोले चलो तीसरा उदाहरण देते हैं। तीसरा उदाहरण दिया, एक चूड़ामपि मध्यान्तं शर्करा व्यापितिष्ठति पृथक् भूता च सा मिष्टा तथा भागवती कथा। बोले घर में भोज भंडारे में बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले बन रहे, गुलाब जामुन बन रहे, बर्फी बन रही, उसमें बढ़िया बूरा डाला जा रहा, शक्कर डाली जा रही। अब शक्कर खत्म हो गई, गन्ने का खेत लगा हुआ है और हम जाकर के सीधा गन्ना काट करके लाकर रख दें, बोले इसको टुकड़े टुकड़े करके डाल दो उसमें, तो क्या गन्ने के टुकड़े डालने से तुम्हारी मिठाइयां बन जाएंगी? बोले नहीं बनेगी। बोले क्यों नहीं बनेगी? शक्कर भी तो गन्ने से ही बनती है, बूरा गन्ने से तो ही बनता है। तो नारद जी की समझ में आ गया कि भले ही वेदों का सार भागवत है, लेकिन जो बात भागवत से बनती है वह वेदों से नहीं बन सकती। नारद जी की बिल्कुल समझ में आ गया। तब नारद जी बोले कि बताइए अब कथा कहाँ कराई जाए, कथावाचक कौन हो? सनकादिक बोले आप बताओ किससे कथा सुननी है।